नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक ना मैंने आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ कर रखा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर जिनको निवेश करते हुए कुछ समय हो गया है, लेकिन वो लोग अपने लिए सही म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं चूज़ कर पाते हैं। तो आज की वीडियो का जो स्पेशल टॉपिक है ना वह यही है कि 2025 में कौन सी जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए। देखिए ये तो आपको बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सीखना ज़रूरी है कि कौन सी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हमें अवॉइड भी करना है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्योंकि ये तो सब सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन कई बार लोगों को नुकसान भी होता है। तो नुकसान होने के पीछे कारण क्या है, कौन सी ऐसी हम गलतियां कर देते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स हम गलत चूज़ कर लेते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए थे, इस टॉपिक को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ एकदम सिंपल तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक आपके सामने है। टोटल मैंने 5 पॉइंट्स में इस टॉपिक को कवर किया है। 5 ऐसी जो है म्यूचुअल फंड्स हैं मैं आपको बताऊंगा जो आपको अवॉइड करने, ठीक है। सबसे पहला है हाई एक्सपेंस रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, कुछ लोग यही कंफ्यूज होंगे। दोस्तों एक्सपेंस रेशियो वो फीस है जो हमसे ली जाती है हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई एसआईपी की, मान लीजिए 5,000 रुपये महीना की आपने एसआईपी की, ठीक है। अब वो 5,000 रुपये आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं, ठीक है, और वो आपके पैसे को फिर मार्केट में निवेश करते हैं। इस तरह से पूरा प्रोसेस है। अब जो आपके पैसे वो मैनेज कर रहे हैं, आपसे कुछ फीस भी तो लेंगे, उसी को हम लोग एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। यानी कि एक्सपेंस रेशियो वो खर्चा है जो हमसे लिया जाता है और ये हमारे रिटर्न्स में से माइनस होता है। मान लीजिए आपने 5,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करी, ठीक है, एसआईपी करी। अब क्या है ना, यहाँ जो एक्सपेंस रेशियो है मान लीजिए वो 1% है, आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो 12% के मिल रहे हैं, तो जो एक्चुअल रिटर्न्स होंगे वो 11% के होंगे, क्योंकि ये चार्जेस आपसे ले लिए जाएंगे। अब फ़र्क क्या होता है हाई एक्सपेंस रेशियो में और लो एक्सपेंस रेशियो में, उसको समझिए। अब देखिए वैसे तो फीस है, जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि डिफरेंस क्या आता है। मान लीजिए आपने कोई ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करी जिसमें एक्सपेंस रेशियो आपको हायर मिल रहा है, वहीं आपके किसी फ्रेंड ने ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करी जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम था। इसमें डिफरेंस क्या आएगा, मान लीजिए 1% का फ़र्क आ गया। किसी स्कीम में 1.6% का एक्सपेंस रेशियो है, किसी में 0.6 का है, तो 1% का डिफरेंस क्या आता है, ज़रा आप उसको ध्यान से समझिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखिए मान लीजिए मंथली SIP 5,000, ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मान लीजिए 12% मिले हमें, चलिए, और ये SIP हमने करी 25 साल, तो 12% के रिटर्न्स पर 5,000 की SIP 25 साल में 85 लाख रुपए बना रही है, ठीक है। वहीं अगर हम 1% इसको घटा दें, 1% का फ़र्क हमारे एक्सपेंस रेशियो में आ जाए, तो देखिए 72 लाख, यानी कि लगभग 13 लाख रुपए का फ़र्क लॉन्ग टर्म में देखने को मिल रहा है। इसीलिए जब भी फंड चूज़ करना है, इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम कोशिश कीजिए चूज़ करने की जिसमें एक्सपेंस रेशियो आपसे बहुत ज़्यादा ना लिया जा रहा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा आप एक्सपेंस रेशियो में दे देंगे उतना ही आपके रिटर्न्स में से माइनस हो जाएगा और लॉन्ग टर्म में इसका काफ़ी बड़ा फ़र्क हमें देखने को मिलता है। चलिए इस पॉइंट को समझ लिया, अब अगले पॉइंट को ध्यान से समझिए। NFO, न्यू फंड ऑफर। देखिए क्या होता है ना, NFO की बहुत सारे NFO ऐसे होते हैं जिसकी हाइप बहुत ज़्यादा बन जाती है कि अरे भाई नया NFO आ रहा है, 10 रुपये की NAV पर है, निवेश कर दो। अब इसमें जो नए इन्वेस्टर होते हैं ना वो बहुत जल्दी फंस जाते हैं, NFO के बारे में पूरी जानकारी नहीं जुटा पाते हैं कि किस तरह का NFO है, कहाँ हमारे पैसे को निवेश करेगा, और सीधा निवेश कर देते हैं। कई बार इसमें नुकसान भी हो जाता है। अब देखिए NFO क्या है, एकदम नई म्यूचुअल फंड स्कीम है, इसका कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये हमारे जो रिटर्न्स है वो हमें कैसे बनाकर दे सकता है हम लोग नहीं देख सकते हैं। इसका निवेश करने का तरीका क्या है हमें नहीं पता, बस हमें ये पता है कि हाँ नया NFO आया है, 10 रुपये की NAV है और हमने निवेश कर दिया। तो ये कई बार नुकसानदायक हो जाता है। NFO में अगर आपको पैसा निवेश करना है, इस तरह का NFO आपको बताऊंगा जिसमें आप पैसा निवेश करते हैं तो आपको पता होता है कि पैसा कहाँ जाएगा। वो NFO हमारे होते हैं दोस्तों इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड, मान लीजिए इंडेक्स फंड का कोई NFO है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ मेरा पैसा यहाँ निवेश होगा, लेकिन बाकी और किसी तरह का कोई NFO आता है तो आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर होने में टाइम लगेगा।
इसलिए एकदम से जो भी NFO आता है उसमें पैसा निवेश नहीं करना है। थोड़ा सा समय दीजिए, उन चीज़ों को समझिए कि पैसा निवेश कहाँ होगा, इसका मार्केट में निवेश करने का तरीका क्या है, मेरे लिए सही है या फिर नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो मेरी निवेश करने की प्लानिंग है वो 3-4 साल की ही है, लेकिन मैंने ऐसे NFO में पैसा निवेश कर दिया जो इस तरह की स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा है कि अगले 15 साल में रिटर्न्स बेटर मिलेंगे, तो मेरे लिए तो नुकसानदायक हो गया ना। इसीलिए हर एक NFO बढ़िया नहीं हो सकता, इसको बिल्कुल आप क्लियर समझ लीजिए। ठीक है, अगले पॉइंट को समझिए, थीमेटिक सेक्टोरल फंड्स। थीमेटिक फंड्स क्या होते हैं? देखिए ये ना एक बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी है और यहाँ लोग फंसते भी बहुत हैं। ये क्या करेगा ना, एक तरह की थीम में आपके पैसे को निवेश करेगा। जैसे कि PSU फंड्स हैं, आपने वहाँ पैसा निवेश कर दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने पैसा निवेश कर दिया, आपने फार्मा में पैसा निवेश कर दिया, तो यहाँ डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये एक ही तरह के फंड्स में आपके पैसे को, एक ही तरह के स्टॉक्स में आपके पैसे निवेश होते हैं। मान लीजिए वही थीम हमारी फ्यूचर में डाउन हो गई तो हमारा पूरा पैसा रिस्क में है, वहाँ पैसा हमारा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन कई बार ये फंड्स हमें रिटर्न्स भी अच्छे बना कर देते हैं, इसीलिए हम लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। देखिए आपको अगर इसमें पैसा निवेश करना है ना, आपको थोड़ी सी एडवांस नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है। मान लीजिए आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा निवेश कर रहे हैं, आपने एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड चूज किया, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर क्या हो सकता है आपको ये पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो EV सेक्टर है वो ज़्यादा बूम कर रहा है तो EV वाला एक स्टॉक अलग से है, वहाँ भी आप पैसा निवेश कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश किया तो शायद वो आपको उतने बेटर रिटर्न्स ना दे पाए। तो यहाँ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि मैं किस समय पर कौन से सेक्टर में पैसा निवेश कर रहा हूँ। अब यहाँ नए इन्वेस्टर फंस जाते हैं, उनको तो पता नहीं होता, उन्होंने देखा कि यार ये वाला सेक्टर है, PSU सेक्टर है, पास्ट में बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं, बैंकिंग ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, IT ने बढ़िया दिए हैं, तो उनमें पैसा डाल देते हैं। लेकिन फ्यूचर में वो सेक्टर चलेंगे या नहीं चलेंगे ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, तो इसलिए यहाँ नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मैंने इस सेक्टर में देखा है कि जो प्रॉफिट है ना वो कम लोग बनाते हैं और नुकसान यहाँ ज़्यादा लोग उठाते हैं। तो कोशिश करना है कि इस सेक्टर को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है, और अगर पैसा डालना भी है तो एक बहुत छोटा पार्ट हमें इसमें डालकर चलना है। ठीक है, अगला पॉइंट, टू मैनी फंड्स। देखिए ये मैंने यहाँ पर ऐड इसलिए किया है कि यहाँ एक बड़ी गलती लोग करते हैं। मान लीजिए मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिया है, मैंने SBI का स्मॉल कैप लिया है, तो लोग क्या करते हैं ना, HDFC का भी स्मॉल कैप ले लेंगे, और किसी कंपनी का देखेंगे निपॉन का अच्छा चल रहा है तो उसका भी स्मॉल कैप ले लेंगे, तो बहुत सारे स्मॉल कैप ले लेंगे, बहुत सारे लार्ज कैप ले लेंगे। देखिए ऐसे डाइवर्सिफिकेशन आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप अपने रिटर्न्स को डाइल्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नुकसान ले सकते हैं इस चीज़ का फ्यूचर में। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं भरने हैं, आपको जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं वो थोड़ा सा चूज़ करके रखनी है कि मेरे को लार्ज कैप कितना रखना है, मेरे को मिड कैप कितना रखना है, मेरे को स्मॉल कैप कितना रखना है, ये थोड़ा सा आपको चूज़ करना होगा। मुझे हाइब्रिड कितना रखना है अपने पोर्टफोलियो में, तो ज़्यादा आप फंड्स मत रखिए। आपकी मान लीजिए 5,000 की SIP है, 2 या 3 फंड्स तो मैक्स है, उससे ज़्यादा नहीं रखने। 10,000 की SIP है, 4 रख लीजिए, उससे ज़्यादा मत रखिए। ज़्यादा फंड्स रखेंगे ट्रैकिंग मुश्किल हो जाएगी, रिटर्न्स डाइल्यूट हो जाएंगे, आप कहीं ना कहीं आप जो है ना डाइवर्सिफिकेशन की जगह डुप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगे, तो बेनिफिट आपको कम होगा। बढ़िया है कि बढ़िया एक पोर्टफोलियो बनाइए, डाइवर्सिफिकेशन अच्छा रखिए, कम फंड्स रखिए लेकिन अच्छे रखिए। ठीक है, अगला पॉइंट, मार्केटिंग स्कैम टाइप। देखिए कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स आपको ऐसे मिलेगी, कुछ एजेंट आपको मार्केट में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे भैया ये वाला म्यूचुअल फंड ले लीजिए, इसमें आपको गारंटीड इतने रिटर्न्स मिल जाएंगे, जो कि म्यूचुअल फंड में पॉसिबल ही नहीं है। इस चीज़ को तो बिल्कुल आप समझ लीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि म्यूचुअल फंड में इतने रिटर्न्स गारंटीड हैं, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा निवेश कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा जा रहा है। स्टॉक मार्केट कभी भी रिटर्न्स आपको फिक्स नहीं दे सकती, मार्केट हमेशा अप डाउन होती है, और उसी तरह से आपको रिटर्न्स म्यूचुअल फंड्स में मिलते हैं। तो इस तरह के फंड से बिल्कुल दूर रहना है जो कहते हैं कि हम पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं और रिटर्न्स आपको फिक्स देंगे। फिक्स रिटर्न्स का कोई कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है, इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। पैसा आपका एक AMC कंपनी के पास जा रहा है और वो स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है। स्टॉक मार्केट हाँ एक जगह रुकी हुई है, तो आप कह सकते हैं कि रिटर्न्स इतने ही मिलेंगे, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता। मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएशन रहता है, अप एंड डाउन हमेशा रहते हैं, और उसी का एक एवरेज आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स के रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो अवॉइड करनी है आपको स्कीम्स, इस तरह की कोई स्कीम नहीं है म्यूचुअल फंड की जो फिक्स रिटर्न्स है। ठीक है, फिक्स रिटर्न्स आपको बैंक्स दे सकते हैं, जो आपको फिक्स डिपॉजिट करते हैं आप, वहाँ आपको फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड में फिक्स रिटर्न्स कभी नहीं मिलते। तो अगर आप 2025 में अभी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, 2026 के लिए आप प्लान कर रहे हैं,
आप अभी नए हैं या कुछ टाइम हो गया है आपको निवेश करते हुए, आप अपने निवेश को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको बचना है जो मैंने आज आपको बताई है। और आप अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ करके चलिए, फ्यूचर में आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बना सकते हैं। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।